सियासी इस्तेहकाम हर वजीर आजम की ख्वाहिश होती है। जो आज सियासी इस्तेहकाम मांग रहे हैं वो कल जो हुकूमत थी उसको गैर मुस्तहकम करने में मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात रिसेंटली की कि किस तरह मुआशी इस्तेहकाम का डायरेक्टली ताल्लुक है सियासी इस्तेहकाम से। क्या कहना था, जरा सुनिए। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बच्चे बच्चे को पता है कि भाई सियासत और मईशत जो है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, स्टेबिलिटी होती है। यही बात चंद माह पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब कहा करते थे कि भाई मैंने मुख्तदर हलकों को कहा कि मईशत और सियासत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या कहा खान साहब ने, सुने। मैंने आपको बताया था कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूँ हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। और फिर शौकत तरीन साहब ने सेनेट में बाकायदा खड़े होकर ये कहा कि मैं गया था, मैंने एक ब्रीफिंग दी थी, प्रेजेंटेशन दी थी और समझाया था कि मईशत का सियासी इस्तेहकाम से कितना गहरा ताल्लुक है। मैं एक मोतबर शख्सियत के पास गया था और मैंने उनको कहा था मार्च के बीच में, और मैंने कहा था कि ये इकॉनमी जो है ये बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो ये बिखर जाएगी। और मेरी वो प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई है। आप देखेंगे कि इकॉनमी जो है इज इन अ टेल स्पिन नाउ। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मीसाके मईशत होना चाहिए है, हुकूमत को एक तसलसल के नतीजे में अपनी मुद्दत कंप्लीट करने देनी चाहिए है और फिर इलेक्शन होना चाहिए। मैंने कहा आज फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठे, इसके ऊपर एक फैसला कर लें। तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठे, चाहे एक पार्टी आए, अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो, और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज ना कर सके। जी गिल साहब, 2 महीने पहले आप ये बात कर रहे थे कि भाई सियासी इस्तेहकाम हमें चाहिए। अब शहबाज साहब कह रहे हैं कि हमें सियासी इस्तेहकाम रहने दें ताकि हम मईशत को संभालें। तो वो अब सियासी इस्तेहकाम वो भी चाहते हैं जो उनके मुताबिक बार बार आप गैर मुस्तहकम कर रहे हैं हुकूमत को। देखिए मारिया, दो बातें कोई सवाल करने हैं। हम क्योंकि जी चौधरी साहब, इसके बाद आपका सवाल। इमीडिएट हम क्योंकि कई दफा जज्बाती कौम है तो बातों में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं। ये बात शौकत तरीन साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि वो गए थे, उन्होंने मुझे भी ये बात बताई थी, बाकी लीडरशिप को भी सारी बात सबको, और खान साहब को पता है ये बात। और उन्होंने वहाँ बड़ा वाज़ेह कहा कि हम इनके गंदे कामों का वज़न हम नहीं उठाएंगे, हम आवाम से सच बोलेंगे। एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि इन पे तनकीद ना की जाए, आवाम को बताई ना जाए इनकी करतूत, क्योंकि बताया जाएगा तो फिर इनके लिए मजीद मुश्किल हो जाएगा। ये IMF से शायद कोई धोखेबाजी ना कर सकें, कोई उनके साथ बातचीत ना। तो हमने बड़ा क्लियर वहाँ पर एक स्टांस रखा। शौकत तरीन साहब का बड़ा क्लियर स्टांस था कि हम अपनी आवाम से झूठ नहीं बोलेंगे। हमने ना अपनी हुकूमत के दौरान बोला था, ना हमने किसी सूरत अब बोलेंगे। ये सही काम करेंगे हम आवाम को बताएंगे सही काम किया, ये गंदे काम करेंगे हम आवाम को बताएंगे। तो बात ये है कि शौकत तरीन साहब ने बिल्कुल मुख्तदर हलकों को ये कहा था, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुख्तदर हलकों को ये कहा था और बार बार कहा था। और उसको छोड़ के यहाँ स्क्रीन पे दिल पे हाथ रख के चौधरी साहब बताएं कि क्या 4 से 5 महीनों से ये बात मैं चौधरी साहब को नहीं कह रहा था। चौधरी साहब का सवाल मैं नहीं कह रहा था कि किस तरफ को हो रहा है। ये मैं सवाल पूछ लेता हूं, चौधरी साहब जवाब दें कि 4 से 5 महीनों से मैं चौधरी साहब को नहीं कह रहा था कि मुल्क को गलत साइड पे धकेला जा रहा है, इमरान खान के खिलाफ साजिश की जा रही है, और उस साजिश में तबाही इस मुल्क की और गरीब आदमी की होनी है। पूछे सामने बैठे, मैंने 5 महीने हुकूमत खत्म होने से 5 महीने पहले से मैंने ये बात बता देना, ये पूछिए सामने बैठे। अच्छा मैं तो बता ही देता हूं, लेकिन ये 4 चीजों के जवाब दे दें। अब आपको लॉन्ग मार्च या अमन एहतजाज करना पड़ेगा, या आपको अश्योर कर दिया गया है कि बजट के पास होने के बाद असेंबली तोड़ के इलेक्शन कराए जाएंगे। नंबर 1, आया लोगों का ये जो अंदाजा है कि आपने चूंकि इस्टेब्लिशमेंट से नाकाबिले तरदीद हद तक
लड़ाई और जंग रखी हुई है, तो वो आप अब इक़्तिदार में नहीं आएंगे, सिर्फ लड़ाई बड़ाई में लगे रहेंगे, नंबर 2। और नंबर 3, 4 साल से चौधरी गुलाम हुसैन और दूसरे लोग जो आप पर प्राइवेटली ज़्यादा और पब्लिकली कम तनकीद करते थे कि आप ये गलत हो रहा है और ये लोग गलत है, आया आपने अपनी गलतियों के ऊपर कोई रिविजिट किया है, या जहां आप जिस तरह ये लोग जिधर से छोड़ के गए थे वही करप्ट और लूट मार वाले लोगों को वहीं बिठा दिया है कि आपने भी वहीं से शुरू करना है, क्योंकि लोगों ने आपके ऊपर इत्मीनाद कर दिया है, लिहाजा आपकी जो गलत कारियां थी उस पर भी इत्मीनाद हो गया। रही अच्छा, वो बात, साहब एक ये मैं सेकंड, रिकॉर्ड ये पर जो ये 4 सवाल है ना गिल साहब, ये इनका जरा आप मेंटली नोट ले लें, ब्रेक से वापस आके इन सवाल के आपने जवाब देने। वो चौधरी साहब का सवाल है, इसको दोबारा समराइज कर देती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी टीवी लगाया है कि भाई अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे या नई गलतियां करेंगे वापस आके, या फिर वो पुरानी गलतियां ही दोहराएंगे। देखिए चौधरी साहब, बात यह है कि मेरी मौजूदगी में आप इमरान खान साहब से मिलते रहे और जितना खुल के आप तनकीद उनके साथ मुलाकातों में करते रहे, शायद ही किसी और हुक्मरान के साथ आपने की हूँ। उस टाइम भी अगर कोई ऐसी गलती हमसे हुई जो सोच के नहीं हुई, उसका नतीजा गलत निकला, तो बिल्कुल हम इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, हम दोबारा उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये इमरान खान साहब ने बार बार कहा है। लेकिन क्या आपको हमारा कोई मकसूद चपरासी मिला है जिसके अकाउंट से 4 अरब निकले हैं? क्या हमारे चपरासियों के अकाउंटों से 4 अरब निकले हैं? ये आज हमें कह रहे हैं कि एक इकट्ठे बैठ के इकोनॉमिक हमें एग्रीमेंट करना होगा। आप पहले मकसूद चपरासी वाली लूटी हुई दौलत लाएं, एवन फील्ड वाली लाएं, पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा करवाएं, माफी मांगें कौम से अपनी लूट मार की, फिर आपसे कोई बात करने को तैयार होगा। शायद ऐसे तैयार नहीं होगा कि आप लूट मार करने के बाद आप कहें अब इकोनॉमिक पैक्ट कर लें आपके साथ बैठ के। दूसरी बात जो चौधरी साहब ने की कि आप जो आपका सवाल था कि जमहूरियत के अंदर देखिए बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। एक लूली लंगड़ी हुकूमत थी, 116 सीटें थी, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग जो थे वो अशारों पे और उनकी डोरियां कहीं और थी। आपकी एक्सपेक्टेशन हमसे ऐसे थी जैसे एक किंग हो और उसके पास आपने एब्सोल्यूट पावर दी हो। आपने सऊदी अरब के अंदर देखा, उन्होंने पकड़ा बंदों को 5 स्टार होटल के सवाल का जवाब दे दूं आज रिकॉर्ड 5 स्टार होटल्स के अंदर रखा। 6 अरब डॉलर जब रिकवर हुआ तो चॉइस आप क्विकली कर लें, आखिरी मिनट है। इमरान खान को इस तरह की पावर, हाँ। आप एक लूली लंगड़ी हुकूमत देंगे तो उसमें जो इमरान खान ने डिलीवर किया है वो आउटस्टैंडिंग है। अगली दफा अवाम 2/3 मेजोरिटी देगी तो जो बल कस रह गए हैं इंशाल्लाह इन चोरों के निकालेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला चौधरी साहब अपनी बात आपको अगर मुकम्मल कर लें इसी दौरान। जी अच्छा, वो ये ठीक है, शहबाज गिल अपनी मेहनत से, जहानत से, कुर्बानी से, लॉयल्टी से यहाँ पहुंचा जिधर बैठा हुआ है, वरना आपके मारिया आपने शो में कोई नहीं बुलाना था शहबाज गिल को। हैविंग सेड दिस, ये फैक्ट है, ये मतलब है इन्होंने ग्रो किया है ऑफिस में, मौका मिला है उसके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चॉइस अब वक्त खत्म हो गया है। मैं आपका ना सवाल मुकम्मल हो पाएगा, फिर कल दे देंगे, तो फिर लेना पड़ेगा सर, फिर बुलाना पड़ जाएगा मुझे लगता है अगले हफ्ते। इसका बाकी का जवाब कल वैसे दे दूंगा रिकॉर्ड। चले आप रिकॉर्ड पे दे दीजिए।